आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक है इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन लिया जिसमें सर्कल में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है और फिर हमसे आंसर पूछा जाता है। इस टाइप में भी डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे। तो पहले जैसे एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ एक सर्कल दिया है, इसके चार तरफ ये दिया गया है 1 2 3 7 ये नंबर दिया गया है, फिर बीच में एक नंबर है। इसी तरह इस सर्कल के चारों तरफ नंबर है, फिर बीच में एक नंबर है। इस सर्कल के भी चारों तरफ एक नंबर है, तो बीच में एक पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जब भी इस तरह से रीजनिंग में क्वेश्चन दिया गया रहता है तो इसमें हमें एक जो भी सर्कल दिया गया है इसमें आपस में एक रिलेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। उस रिलेशन के आधार पर जो इस कंडीशन में भी ट्रू होगा, इस कंडीशन में ट्रू होगा, इन दोनों फिगर से हम उस रिलेशन को फाइंड करेंगे। फिर थर्ड वाले में वो रिलेशन हम अप्लाई करके आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, अगर सभी नंबर्स को यहाँ पर जोड़ दें तो ये 7 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 7 3 10 + 2 12 + 1 13। तो ये देखा जाए तो सारे नंबर को सम करने के बाद जो नंबर आ रहा उस नंबर का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखते हैं क्या यही कंडीशन इस वाले फिगर में लागू होता है या नहीं। अब यहाँ पे अगर सारे बाहरी नंबर को जोड़ दिया जाए तो 5 + 3 + 2 + 1 इनका सम आ जाएगा 5 3 8 2 10 और 11। 11 का स्क्वायर कितना 121 होता है। तो हमें रिलेशन यहाँ से पता चल गया कि बाहर में जो भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर को ऐड कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, तो सर्कल के अंदर का हमें आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब वही रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे, सभी नंबर्स को जोड़ देंगे। तो 6 + 5 हो जाएगा 11 और 11 + 4 हो जाएगा 15 + 1 16, यानी 16 का स्क्वायर हमें कर देना है। तो 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 256। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन हमें फाइंड करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, और वो अप्लाई करके हमें आंसर फाइंड करना पड़ता है। जैसे अब हम लोग अब एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी सर्कल पर बेस्ड। अब ये एक हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी इस तरह से एक सर्कल है, बाहर नंबर 4 जगह पे दिया गया है और बीच में एक नंबर दिया गया है। अब हम लोग ने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सबका सम करने पे उसके बाद उसका ऐड जो भी आ रहा था उसको स्क्वायर कर देते थे तो ये वाला नंबर आ रहा था। लेकिन हर बार वही रूल लागू नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर देखें तो इसको ऐड करेंगे तो 3 और 4 ऐड करेंगे 7 7 2 9 9 2 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, यानी 121। यहाँ पे वो रूल लागू नहीं हो रहा जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था। इसी तरह यहाँ भी वो रूल लागू नहीं हो रहा। अगर इनको ऐड करके देख लेंगे तो यहाँ भी लागू नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ कुछ और रूल लागू हो रहा, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए अब सेकंड स्टेप क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 8, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 48। तो ये एक रूल तो दिख रहा है कि इन दोनों आमने सामने के जो दोनों नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया उसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 24 इंटू, ये आमने सामने वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 8 और 2 का गुणा हो जाएगा 16। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 384, मतलब यहाँ ये आ रहा। तो हम इस में हम लोग का रूल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। रूल क्या है कि आमने सामने वाले जो भी नंबर हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उनके मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा उन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इन दोनों को आपस में सामने नंबर क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 12 यानी 12, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों फिगर से हम लोगों ने ये रूल डिराइव किया है। तो 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। तो इस तरह से जो इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म वाले टॉपिक हैं हमें फाइंड करना है। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, हर फिगर के लिए अलग अलग रूल हमें फाइंड करना पड़ेगा। 2 फिगर या 3 फिगर दिया रहेगा, उससे हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से नंबर्स के बीच में रिलेशन है। फिर जिस फिगर में हमें आंसर फाइंड करना पड़ेगा वहाँ पर रिलेशन अप्लाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह के सर्कल के कुछ और क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट रूल, अब हर जगह सेम रूल नहीं रहेगा तो कुछ और रूल वहाँ पर लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं वहाँ क्या कर सकते हैं इस तरह से। तो अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं जो एक डिफरेंट पैटर्न पर आधारित है। इसमें इस तरह से
नंबर तो इसमें भी उसी तरह से 4 नंबर सर्कल के बाहर दिए गए हैं और तीसरे फिगर में नंबर को फाइंड करना है कि क्या है। तो अगर यहाँ पर पहले रिलेशन देखे हैं, तो जब भी इस तरह का कोई नंबर बाहर हो तो हम लोग ध्यान ये देख लेंगे कि उस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि हिंदी में कहें तो वर्गमूल या घनमूल। अब यहाँ पर अगर आते हैं तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल होता है 1 प्लस 4 का वर्गमूल होता है 2 प्लस 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 प्लस 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। अब इन सब को ऐड अगर कर दें तो 6 4 10 2 12 1 13, इन सब का ऐड आ गया 13। तो यहाँ एक पैटर्न दिखा कि जो भी नंबर है उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ले लें और जो भी उसका वर्गमूल आ रहा है सारे नंबर को ऐड कर दें। अब देखते हैं क्या यहाँ भी वही रूल लागू हो रहा है या नहीं। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 प्लस 36 का वर्गमूल है 6 प्लस 49 का है 7 और 64 का वर्गमूल है 8। इन सब को अगर ऐड किया जाए तो 8 और 7 होता है 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21 और 21 5 26। तो इसका मतलब रूल हमने अब फाइंड कर लिया। रूल क्या है कि बाहर में सर्कल के जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लेना है और वर्गमूल लेने पे जो नंबर आए उसको सम कर देना है। अच्छा, ये पता कैसे चला, हम लोग देखें कैसे कि वर्गमूल लेना है या नहीं। तो अगर देखा जाए ध्यान में तो सारे नंबर्स ऐसे लिखे हैं जिनका वर्गमूल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। इनका किसी का भी वर्गमूल दशमलव वाले नंबर नहीं होंगे, सबका स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। यहाँ भी 49 25 36 64 सब का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो इससे ये सोच सकते हैं कि हो सकता है यहाँ स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा हो। अब ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 है प्लस 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 प्लस 81 का वर्गमूल है 9 प्लस 9 का वर्गमूल है 3। अब इन सभी को ऐड करें तो 6 1 7 9 7 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। तो इस तरह से भी वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्यूब रूट यानी घनमूल पर देख सकते हैं कि घनमूल के कॉन्सेप्ट यानी क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्यूब रूट यानी घनमूल पर आधारित है। अब अगर बाहर सर्कल के देखा जाए सभी नंबर, तो इस सभी नंबर के क्यूब रूट यानी घनमूल एक हम परफेक्ट नंबर ले सकते हैं। जैसा कि 8 का घनमूल यानी क्यूब रूट क्या होगा 2, 27 का क्यूब रूट होगा 3, 64 का है 4। तो इन सब को भी ऐड करके देखते हैं। जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था वहाँ स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाला था। यहाँ स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसे 20 इसका स्क्वायर रूट हमें परफेक्ट नंबर नहीं, इसका तो स्क्वायर रूट मिल सकता है, इसका भी मिल सकता है। इसका एक परफेक्ट नहीं पॉइंट में नंबर मिलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट पॉइंट में मिलेगा। तो यहाँ फिर हम लोग क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट सभी का मिल जाएगा, पॉइंट में नंबर नहीं मिलेगा। तो जैसे 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल क्या होता है 2 प्लस 27 का होता है 3, 64 का हो जाएगा 4 और 1 का क्यूब रूट 1। एक का, क्योंकि 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें 1 ही आता है, तो 1 का क्यूब रूट भी 1 आएगा। अब इन सभी को अगर ऐड करके देखते हैं तो 2 3 5 5 4 9 1 10। तो यहाँ पर ये रूल तो सेटिस्फाइड हो रहा है। सेकंड फिगर में देख लेते हैं। 27 का इस क्यूब रूट क्या है 3 प्लस 64 का क्यूब रूट है 4 प्लस 125 का घनमूल यानी क्यूब रूट 5, 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालेंगे तो 2। इन सभी को ऐड करते हैं तो 4 3 7 7 5 12 12 2 14। इसका मतलब हमें रूल पता चल गया है। रूल क्या है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर का क्यूब रूट यानी घनमूल हम निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर वही रूल लागू कर देंगे। 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 प्लस 64 का क्यूब रूट 4, 125 का 5 प्लस 216 का 6। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 4 3 7 5 12 12 6 18। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से सर्कल पे बेस्ड ये टाइप 1 सवाल हम लोगों ने किया। तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न पे सवाल आ सकते हैं। कोई इसका एक फ़िक्स रूल नहीं है। जब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो उससे हम लोग ये देख के सवाल में फाइंड कर सकते हैं कि कौन से रूल से यहाँ पर नंबर आ रहा, वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सबसे यही एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सवाल करने का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग अच्छे से इस सवाल को उतने कम टाइम में कर सकते हैं। तो इस टाइप के 1-2 सवाल और देखते हैं, फिर दूसरे पैटर्न पे हम लोग सवाल करेंगे। अब एक और टाइप देखते हैं ये सर्कल वाले क्वेश्चन का। अब इसमें देखा जाए तो इन चारों जो नंबर बाहर हैं इनका किसी तरह से ना क्यूब रूट निकाल सकते हैं ना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने पिछले सवाल में क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। अगर सिंपली इन सभी नंबर को सम करें तो देखें क्या ये नंबर आता है। तो 4 3 7
7 5 12, 12 2 14, तो यानी वो नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐड करके देखें तो 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16, तो इसका मतलब ऐड वाला भी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा। तो यहाँ कुछ और नया रूल देख लेते हैं, क्या कुछ दोनों में नया रूल लग रहा है। तो इन सभी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12, 12 और 2 को गुणा करेंगे तो 24, 24 और 5 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 120। ठीक, तो यहाँ कुछ पैटर्न दिखने लगा कि 120 आया, अगर इसको 10 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 कटेगा, आंसर 12 आ गया। यह कोई फिक्स अभी रूल हम लोगों ने नहीं फाइंड किया, एक पैटर्न दिख गया, क्या देखते हैं इस फिगर में भी वही लागू होता है या नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 12 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 36, और 36 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आंसर 180। यहाँ भी देखें तो अगर 10 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया 18। तो रूल हमने फाइंड कर लिया, क्या है कि सारे नंबर को गुणा कर देना है और उन दोनों सारे नंबर का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना है, यानी सबको गुणा करके 10 से भाग दे देना है। सिंपल रूल हमने फाइंड कर लिया दो फिगर में। अब यहाँ पर आते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब 20 और 9 का गुणा कितना हो जाएगा 180। इस 180 को 10 से भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा 18। तो ये सही ऑप्शन हो गया डी। तो इस तरह से हम लोगों को सर्कल के क्वेश्चन करने हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये हो गया सर्कल का पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न हम लोग देखते हैं कि और भी इसमें किस तरह के पैटर्न, ट्राइंगल पे भी आते हैं, मैट्रिक्स पे भी आते हैं। तो अभी हम लोग ट्राइंगल का पैटर्न अब देखते हैं कि ट्राइंगल वाले सवाल किस तरह से आते हैं। तो हम लोग दूसरे टाइप का पैटर्न इसमें सॉल्व करते हैं जो कि ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो ये टाइप 2 पैटर्न है। इसमें पहला क्वेश्चन 3 ट्राइंगल इस तरह से दिए गए हैं। तो ये राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम ये जानते हैं कि जो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, यानी इसको कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 3 4 5 यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इन 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 25 आ जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी देखा जाए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, जो 13 का स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो अब हमें यहाँ पर ये वाला साइड फाइंड करना है। तो ये साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर से ये वाला माइनस कर देंगे। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 289 में से 225 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 64। लेकिन हमारा आंसर 64 नहीं है, क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो जो भी ये वैल्यू आती है इसका हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, तो ये साइड आ जाएगी 8। तो सही आंसर क्या है 8, यहाँ पर सही आंसर 64 नहीं होगा। तो ये सवाल बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड था। तो जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती वो एक बार पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लें, और जिनको समझ में आता है पाइथागोरस थ्योरम तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ 64 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट क्यों लिया। अब ये दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग ट्रायंगल वाले पैटर्न पे। तो इसमें ये 3 फिगर दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वाले फिगर में ही हमसे आंसर पूछा जाए, बीच वाले या पहले फिगर में भी हमें आंसर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लग सकता है। तो हम 2 फिगर पे कोई भी रूल लगाएंगे, थर्ड फिगर पे उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं तो 5 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 15, उस 15 में ये 4 अगर ऐड कर दें तो हमें आंसर मिला 19। अब यही रूल इस वाले फिगर पे लगाएंगे। अगर यहाँ भी ये रूल लग गया तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में यही रूल लग रहा है। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 29। तो मतलब हमें रूल अब पता चल गया है कि इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर आते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को तो क्या हो जाएगा 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है 35, इसमें कितना ऐड कर देना है 6, तो इसको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 41। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये एक और पैटर्न है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, लेकिन पैटर्न बहुत ईजी है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो 9 1 6 दिख रहा है और नीचे है 3 और 4।
तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो सिंपली किया क्या गया है, 3 का स्क्वायर कर दिया गया है, 4 का स्क्वायर कर दिया गया, जो भी नंबर आया उसको लिख दिया गया। यहाँ पर देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। मतलब लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसका स्क्वायर करके लेफ्ट साइड में लिख देना है, राइट में जो नंबर है उसका स्क्वायर करके राइट में। तो यहाँ 1 और 5 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 5 क्या है राइट में है तो राइट में 25 हम लिख देंगे, तो नंबर क्या बनेगा 125। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 125। तो इस तरह से ट्राइंगल बेस्ड पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब और एक पैटर्न है मैट्रिक्स बेस्ड, उस पर हम लोग सवाल देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में इस तरह से मैट्रिक्स दिए रहेंगे, इसमें नंबर्स लिखा रहेगा, उन नंबर्स में आपस में रिलेशन फाइंड करना है, और जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा उस क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर आ सकता है वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क कहीं भी दिया जा सकता है। अब जैसे ये वाले मैट्रिक्स में हम नंबर देखें, तो अगर इस तरह से हम लोग चलते हैं बाई रो, तो 1 + 2 3 एक रिलेशन तो यहाँ दिखा कि 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे वो रिलेशन आ रहा है 7 + 6 क्या होता है 13। तो ऐसा कुछ रिलेशन ऐड का यहाँ नहीं दिखा। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 और 1 का वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 2, और 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 42 42। तो यानी रो में जब हम चल रहे हैं इस तरह से तो हमें कोई रिलेशन ना ऐड में दिख रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे। तो अब कॉलम वाइज देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करें 6 + 1 क्या होना चाहिए 7। तो यहाँ पर भी ऐड करने पे तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6, रिलेशन यहाँ कुछ दिखा। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा 14। तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमें पता चल गया कि पहले दोनों रो के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वही तीसरे वाले रो में आंसर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये डी ऑप्शन। अब सेकेंड वाला देखते हैं इसमें किस तरह से पैटर्न है। ये पैटर्न जैसे अब यहाँ पर अगर लास्ट में कुछ देखें तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। सबसे पहले तो यहीं देख लेते हैं, स्क्वायर या क्यूब जब दिख जाए तो दिमाग में इस तरह से ध्यान देना है कि ये किसका स्क्वायर या किसी नंबर का क्यूब है क्या। तो ये नंबर 7 का स्क्वायर है, ये नंबर 8 का स्क्वायर है, ये नंबर 13 का स्क्वायर है। अब अगर शुरू के ये 3 नंबर हम ऐड करें तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, यानी 7 का स्क्वायर 49 आ गया। मतलब शुरू के 3 नंबर को ऐड करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, 49 आ गया। यहाँ पे तो रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, शुरू के 3 नंबर ऐड करते हैं, 4 2 6, 6 2 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। तो रूल हमें फाइंड हो गया कि शुरू के 3 नंबर ऐड करना है, ऐड करने के बाद उनका स्क्वायर कर देना है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर कितने का है 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों नंबर का सम कितना आना चाहिए था 13। इन दो नंबर का सम क्या है 5 + 3 8। तो 13 में से अगर 8 को माइनस कर दें तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा 5। अब सभी नंबर को ऐड करें तो 5 + 5 10, 10 3 13, और 13 का स्क्वायर 169 आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा मिसिंग नंबर है 5। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो इस तरह से मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में हम लोग रिलेशन फाइंड करके और भी सवाल अब देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब एक ये दूसरा सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा अलग पैटर्न है। पैटर्न यहाँ अलग ये है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पर हमें 2 नंबर फाइंड करना है। एक ही सवाल में हमें 2 नंबर फाइंड करना है रूल अप्लाई करके। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इस पहले सेकेंड और थर्ड रो में देखते हैं क्या हो रहा है। 1 का यहाँ पर डबल हो गया 2, 2 का डबल 4। मतलब यहाँ जो भी बीच वाला नंबर है सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। मतलब यहाँ 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 8। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, अब ये पता कैसे चला कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर 2 से यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता तो यहाँ भी 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिख रहा 3 का से 9 आ रहा, मतलब 3 का स्क्वायर हो रहा। तो यहाँ पर 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। लेकिन अगर 1 से 2 में मल्टीप्लाई हो रहा होता तो यहाँ भी 2 होता। तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ इस वाले कॉलम रो में क्या हो रहा है कि इस जो बीच में नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो रहा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16।
तो यहाँ 2 आंसर आएगा 16 और 8। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? 16 और 8, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ये पैटर्न आते हैं। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि सिंपल से 2-4 सवाल कर लिए हैं बस उसी में से आ जाएंगे। इसके इनफाइनाइट पैटर्न हो सकते हैं। तो इसका सबसे वही आसान तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से पैटर्न को यहाँ पर हम पहचान सकते हैं। तो एक लिमिटेड मैंने समझा दिया कि डिफरेंट किस तरह से पैटर्न पूछा जा सकता है, बाकी फिर उसके बाद आप लोग बुक से सॉल्व कर सकते हैं।